मुसलमान बता दो इनका अल्लाह कहाँ पैदा हुआ था। हम बता सकते हैं हमारे 24 अवतार कहाँ पैदा हुए थे। 33 करोड़ देवी देवता हिंदू। गूखोड़ वीएचपी के गुंडों ने मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए भारी हंगामे के साथ पूरे मैदान में गोबर फैला दिया। उन गूखोड़ों ने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया बल्कि गोली मारो के नारे लगाने के साथ साथ उनमें से एक गूखोड़ दिनेश भारती ने अल्लाह के बारे में नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल भी किया। इसके साथ उसने कहा कि उसके 33 करोड़ देवी देवता है। मैं कहता हूँ उन 33 करोड़ देवी देवता का नाम तू तो क्या तेरा बाप भी नहीं बता सकता। फिर कहता है कि वो बताएगा उसका 24 अवतार कहाँ पैदा हुआ। मैं कहता हूँ कि तू क्या बताएगा, मुझसे सुन उनकी हकीकत। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 1 के अध्याय 3 के मुताबिक विष्णु का 24 नहीं बल्कि 22 अवतार हुआ है। विष्णु के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के खंड 2 के स्कंद 9 के अध्याय 24 के अनुसार शंखचूड़ की पत्नी तुलसी का पत्नी धर्म को नष्ट करने के लिए विष्णु ने तुलसी के साथ धोखे से संभोग किया। इसी तरह शिव पुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड के अध्याय 23 के मुताबिक विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा का भी पत्नी धर्म को नष्ट करने के लिए छल से उसके साथ संभोग किया। इसके अलावा देवी पुराण के मुताबिक शिव का अंश वीरभद्र ने विष्णु को युद्ध में हरा दिया और उसे मारने ही वाला था कि आकाशवाणी होने पर वो रुक गया और विष्णु का जान बच गया। इसके अलावा देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के मुताबिक विष्णु 10,000 साल तक युद्ध करके थक कर अपने धनुष के नोक पर अपने गर्दन को रखकर गहरी नींद में सो जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु को नींद से जगाने के लिए दीमक को आदेश देता है कि धनुष के जमीन वाले हिस्से को खा जाओ। तो दीमक धनुष के जमीन वाले हिस्से को जब खा जाता है तो प्रतंचिया खुल जाता है और ऊपर वाला हिस्सा मुक्त हो जाता है, जिसके वजह से विष्णु का सर कटकर कहीं चला जाता है, जिसे ब्रह्मा और शिव ने बगैर सर का विष्णु का शरीर को देखा, जिसे बाद में देवी ने जोड़ दिया। बहरहाल यहाँ विष्णु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाना मकसूद था कि कैसे विष्णु दूसरे की पत्नी के साथ धोखे से संभोग कर लेते हैं और युद्ध में हार भी जाते हैं और नींद में सर भी कट जाता है। बहरहाल अब सीरियल वाइज उनके 22 अवतारों को देखते हैं। पहला अवतार सनक आदि 4 ऋषि बालक के रूप में हुआ। ये चारों देखने में तो बालक थे लेकिन सब समझते थे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पहले स्कंद के अध्याय 12 के श्लोक 16 से 22 के अनुसार शिव और पार्वती खुले में विहार कर रहे थे। इतने में सनक आदि चारों बालक वहां आते हैं और शिव और पार्वती को विहार करते हुए देख लेते हैं, जिससे पार्वती लज्जित हो जाती हैं और सनक आदि चारों ऋषि जो विष्णु के अवतार थे वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। यानी वो समझ गए कि शिव और पार्वती जी के बीच में क्या चल रहा है। दूसरा अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वरा अवतार है। वरा का मीनिंग संस्कृत हिंदी कोश जो संस्कृत लैंग्वेज का एक डिक्शनरी है उसके मुताबिक वरा सुअर को कहा जाता है। इसलिए गीता प्रेस ने जो वरा पुराण को पब्लिश किया है उसके कवर फोटो में भी वरा अवतार का फेस सुअर की तरह बनाया है। बहरहाल ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 8 के श्लोक 27 से 33 के अनुसार वरा ने पृथ्वी पर जोशीली नजर से देखा और खुद को लव स्पॉट में एंजॉय करने के लिए बदल लिया और पूरा एक दिव्य दिन रात लव स्पॉट में एंजॉय किया और बेहोश हो गया। जब साल बीत जाता है तब वरा को होश आता है, तब वो सुंदर लड़कियों को छोड़कर अपने काम में लग जाता है। ये थे हिंदू धर्म के वरा अवतार। तीसरा अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार नारद है। नारद के बारे में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के अध्याय 28 और 29 के मुताबिक नारद एक बार जल में स्नान करने के दौरान लड़का से लड़की बन जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो लड़का से लड़की कैसे बन गया। उसी वक्त
तालध्वज नाम का एक राजा वहां पहुंच जाता है और नारद पर आशिक हो जाता है और उससे शादी कर लेता है और अपने राज्य का सारा काम छोड़कर दिन रात नारद के साथ सेक्स करने में मगन रहता है। यहाँ तक कि 12 साल सेक्स करते करते गुजर जाते हैं और नारद प्रेग्नेंट भी हो जाता है और एक पुत्र को भी जन्म देता है। तो ये थे विष्णु के नारद अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चौथा अवतार है नर नारायण का। नर नारायण के बारे में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 6 के अनुसार नर नारायण घोर तपस्या में लीन थे। इंद्र ने उनका तपस्या को भंग करने के लिए कई अप्सराओं को भेजा। नर नारायण ने उन अप्सराओं से भी खूबसूरत अप्सरा उत्पन्न करने के लिए अपने जंघा में हाथ मारा तो उर्वशी अप्सरा पैदा हुई। इसी उर्वशी अप्सरा को देखकर मित्र और वरुण देवता का वीर्य यानी स्पर्म निकल जाता है, जैसा यशकाचार्य ने अपनी किताब निरुक्त में कहा। पांचवा अवतार है कपिल ऋषि, जिसने सांख्य दर्शन को लिखा था। छठा अवतार है दत्तात्रेय। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के भाग 3 के अध्याय 17 के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों ऋषि अत्रि के पत्नी के पास जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम रहता है अनसुईया और अनसुईया से कहते हैं कि मुझे रति दान करो, अन्यथा तुम्हारे सामने मेरा प्राण निकल रहा है। अनसुईया भयभीत होकर कोई जवाब नहीं देती है तो वो तीनों देव मिलकर अनसुईया का बलात्कार करते हैं। तो अनसुईया इन तीनों को श्राप देती है तो वो तीनों देव अनसुईया की आराधना करने लगते हैं, जिससे अनसुईया कहती है कि श्राप से मुक्त होने के लिए आप तीनों को मेरा पुत्र होना होगा। तो श्राप से मुक्त होने के लिए विष्णु दत्तात्रेय का रूप में अनसुईया का पुत्र होता है। और पद्मा पुराण के भूमिखंड के अध्याय 103 के अनुसार शराब के नशे में दत्तात्रेय का आंख लाल हो जाता है। वो लड़कियों को अपने गोद में बैठाकर उनके साथ खेलता है और नाचता है। तो ऐसे थे विष्णु के छठे अवतार। सातवां अवतार है यज्ञ। देवी पुराण के अनुसार दक्ष का यज्ञ को भंग करने के लिए जब शिव के गणों ने हमला किया तो उस हमले में यज्ञ पुरुष जो है वो हिरण के खाल में छिपकर भागने लगता है, तो उसे शिव के गण पकड़कर उसका सर काट देते हैं। आठवां अवतार है ऋषभ, जो जैन धर्म का फाउंडर है। एक तरफ जैन धर्म के फाउंडर को विष्णु का अवतार में शामिल किया जाता है और दूसरी तरफ पद्मा पुराण में जैन धर्म को पाप का जड़ कहा जाता है। मैं कहता हूं अगर जैन धर्म पाप का जड़ है तो उस जड़ की बुनियाद रखने वाले खुद विष्णु के अवतार है। नौवां अवतार है पृथु का। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 14वां और 15वां अध्याय के अनुसार राजा वेन जब राजा बनते हैं तो सारे चोर डाकू वेन के डर से ऐसे बिल में छिप जाते हैं जैसे चूहा सांप के डर से छिप जाता है। और राजा वेन ने यज्ञ पर भी बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से ब्राह्मणों ने मिलकर वेन का हत्या कर दिया और पृथु को राजा बनाया, जो विष्णु का 9वां अवतार कहलाया था। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य मछली को कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मत्स्य अवतार का साइज जो है वो 4 लाख कोष के बराबर होता है। 4 लाख कोष मतलब 7,20,000 माइल्स और पूरा इंडिया का साइज है 12,69,345 माइल्स। यानी उस मछली का साइज आधे इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा था। 11वां अवतार है कूर्मा अवतार, जो कछुए के रूप में होता है। 12वां अवतार धन्वंतरी है। भागवत पुराण के मुताबिक जब अमृत समुद्र से निकाला गया तो वो धन्वंतरी के हाथ में था, जिसे दैत्य लोग जबरदस्ती छीनकर भाग गए थे। यानी विष्णु अवतार से अमृत का एक लोटा भी संभाला नहीं गया। 13वां अवतार है मोहिनी का। अग्नि पुराण के अनुसार शिव के सामने विष्णु लड़की बनकर यानी मोहिनी बनकर आते हैं। शिव उस पर आशिक हो जाते हैं और अपनी पत्नी पार्वती को छोड़कर और नंगे होकर उसके पीछे लग जाते हैं। मोहिनी भागती है, शिव भी पीछे पीछे भागते हैं और ये पीछा करते करते शिव जी का जो है वो स्पर्म यानी वीर्य निकल जाता है।
14वां अवतार है नरसिंह अवतार, जिसका चेहरा लायन का होता है। 15वां अवतार है वामन अवतार, जिसके बारे में देवी में लिखा है कि उसने छल से राजा बलि का सारा राज्य छीन लिया था। 16वां अवतार है परशुराम का। भागवत महापुराण के अनुसार परशुराम ने अपने माता और भाइयों का कत्ल किया था और अपने पिता के मौत पर सारे क्षत्रिय जाति का नरसंहार करने का फैसला किया था, यानी बेकसूरों का कातिल भी विष्णु अवतार है। 17वां अवतार है वेद व्यास। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 104 और 105 के अनुसार राजा वसु ने एक मछली को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिससे वेद व्यास की माता सत्यवती पैदा हुई। सत्यवती जब जवान हुई तो नाव पर लोगों को यमुना पार करवाया करती थी। एक दिन ऋषि पराशर नदी पार करने के लिए नाव में बैठते हैं और सत्यवती को देखकर काम मोहित हो जाते हैं और सत्यवती को प्रेग्नेंट कर देते हैं, जिससे विष्णु के 17वें अवतार वेद व्यास पैदा होते हैं। वेद व्यास जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने सौतेले भाई के पत्नियों के साथ नियोग करके उन्हें प्रेग्नेंट किया। वेद व्यास काले कलूठे थे और भूरे रंग का दाढ़ी मूंछ था। उसे देखकर अंबिका ने भय के मारे अपने आंखों को बंद कर लिया था। वेद व्यास ने उसे संभोग करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। वेद व्यास फिर दूसरी रानी अंबिका के पास जाते हैं। अंबिका उसे देखकर पीली पड़ जाती है। वेद व्यास उसे भी प्रेग्नेंट कर देते हैं। वेद व्यास फिर एक बार अंबिका को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने दासी को भेज देती है, तो वेद व्यास उस दासी को भी नहीं छोड़ते हैं। उस दासी को भी वेद व्यास प्रेग्नेंट कर देते हैं। ये थे विष्णु के अवतार वेद व्यास। 18वां अवतार है राम। और राम कैसा पैदा हुए? वाल्मीकि रामायण के बालखंड के अध्याय 16 के अनुसार दशरथ ने अपने रानियों को खीर खिलाया और खीर खिलाने से राम और उनके भाई पैदा हुए। लेकिन आर्य समाज पंडित मनसा राम अपनी किताब वैदिक तोप में वाल्मीकि रामायण के हवाले से और पंडित ज्वाला प्रसाद मुरादाबादी के अनुवाद पेश करते हैं और उसको सही कहते हैं, जिसमें लिखा है कि राम की माता ने घोड़े के साथ नियोग करवाया। इसके अलावा पेरियार रामास्वामी ने अपनी किताब सच्ची रामायण में लिखा है कि दशरथ के तीनों पत्नियों को 3 ऋषियों को दे दिया गया था ताकि वो उनके साथ मौज मस्ती करे और बच्चे पैदा करे। बहरहाल ये सनातनियों के ऊपर है कि वो राम और उनके भाइयों को खीर से पैदा हुआ माने या घोड़े के नियोग से या फिर 3 अलग ऋषियों के मौज मस्ती से पैदा हुआ माने। 19वां अवतार है बलराम का। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सूत जी, जो एक सूत जाति के थे, वो ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। बलराम ने जब ये देखा तो क्रोधित हो गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया और कहा कि ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचा बैठा है, इसलिए ये जो है मृत्यु दंड का पात्र है, यानी उसे मार देना चाहिए। बलराम ने अपने अवतार धारण करने का वजह भी ऐसे पापियों का वध करना बताया है और फाइनली बलराम ने सूत जी का वध कर ही दिया। ये बात नोट कर लीजिए कि सूत कोई शूद्र नहीं होता है। मनुस्मृति के मुताबिक क्षत्रिय मर्द और ब्राह्मणी औरत से जो संतान होता है वो सूत कहलाता है, यानी सूत का स्थान ब्राह्मणों से नीचा होता है। इसलिए बलराम ने सूत जी का वध कर दिया। पता नहीं अगर वो शूद्र को देख लेते तो क्या करते। इससे आप लोगों को विष्णु अवतार बलराम की मानसिकता का अंदाजा हो गया होगा। 20वां अवतार है कृष्ण का। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 15 के मुताबिक कृष्णा को वरदान मिलता है 16,000 रानियों से शादी करने का और साथ में सदा कमनिया रहने वाला शरीर का भी वरदान मिलता है, यानी कृष्णा का शरीर हर वक्त सेक्स करने वाला बना रहेगा। ऐसा वरदान मिलने के बावजूद और इतने रानियों से विवाह करने का वाला वरदान मिलने के बावजूद कृष्णा जब मथुरा आते हैं तो कुब्जा के साथ ऐसा सेक्स करते हैं कि वो मर जाती है। ऐसा ही लिखा है ब्रह्मा वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 72 में। 21वां अवतार है बुध का। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड के सर्ग 109 के श्लोक 34 में है कि राम कहते हैं कि जैसा चोर दंडनीय होता है वैसा ही बुध भी दंडनीय होता है।
मतलब विष्णु का एक अवतार अपने दूसरे अवतार को चोर की तरह सजा पाने वाला कहता है। और 22वां लास्ट अवतार है कल्कि अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में इन्हीं 22 अवतारों के बारे में लिखा है, जिसे ये जाहिल 24 अवतार कह रहा था। बहरहाल विष्णु के अवतारों का समराइज मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इन अवतारों को अपना आइडियल मानते हैं कि नहीं। लेकिन ये चीज़ प्रूव्ड होता है कि विष्णु खुद भी और उसके सारे अवतार ईश्वर नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये वीएचपी का गुंडा कहता है कि मुसलमान बताए कि उनका अल्लाह कहाँ पैदा हुआ। मैं कहता हूँ जो पैदा होता है और जो मरता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जैसे सूरह हदीद में है, हुवल अव्वलो, वही अव्वल है, यानी वो उस वक्त भी था जब कुछ नहीं था। वल आखिरो, वही आखिर है, यानी वो उस वक्त भी रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। वज़ाहिरो, वो जाहिर है, यानी वो इतना जाहिर है कि कायनात का हर शय उसके वजूद की गवाही दे रहा है। वल बातिन, वो बातिन भी है, यानी लोगों की नज़रों से ऐसा मख्फी है कि किसी की आँख उसका इदराक नहीं कर सकता। वह हुआ बिकुल्ल शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह लफ्ज़ तो बना ही है लफ्ज़ इलाह से, जो उस ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है जो है ही इबादत के लायक। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के बीच में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए एक माबूद को बनाया और उसका नाम अल्लाह रखा, जिसका नाम उनसे पहले कोई भी नहीं जानता था। मैं कहता हूँ बाइबल के ओल्ड टेस्टीमेंट का पहला बुक, जिसे बुक ऑफ जेनेसिस कहा जाता है, उसका अरबिक वर्जन उठाकर पढ़ो। वहाँ लिखा है फी बदई खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़। यहाँ आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि बाइबल का पहला बुक का पहला वर्स में ज़मीन और आसमान को बनाने वाले का नाम अल्लाह लिखा हुआ है। इसी तरह ये आप लोगों के सामने बाइबल का उर्दू जियो वर्जन है, जो डायरेक्ट हिब्रू, अरमिक और ग्रीक लैंग्वेज से उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। इसका भी बुक ऑफ जेनेसिस का पहला वर्स का ट्रांसलेशन दिया गया है कि इब्तिदा में अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया। अगर भक्तों को उर्दू अरबिक नहीं आता है तो फेक एक्स मुस्लिम्स के जो फौज बनाया हुआ है उन लोगों ने, उनसे पढ़वा लो, शायद उन लोगों को आता हो। लिहाजा यहाँ साबित हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में आने से पहले भी ईश्वर का नाम अल्लाह माना जाता था। वैसे कोई अंधभक्त अगर इन चीज़ों को नहीं मानता तो अपने घर की चीज़ों को तो माने। शब्द कल्पद्रुम संस्कृत लैंग्वेज का प्राचीन फेमस डिक्शनरी है। कोई अगर संस्कृत में महारत हासिल करना चाहता है तो इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा। इस किताब में अल्लाह को परमेश्वर कहा गया है, यानी अल्लाह ही ईश्वर है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी। और आगे अल्लो उपनिषद को भी कोड किया गया है, और अल्लो उपनिषद का पहला वर्स ही में लिखा है कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह का जो रक्षा करता है मित्र, और वरुण का जो सिर्फ एकमात्र ईश्वर है। दूसरी बात, अल्लो उपनिषद जो है वो एक ऑथेंटिक उपनिषद है, जिसे शब्द कल्पद्रुम ने भी कोड किया। और आज के सबसे बड़े सनातनी बुक्स के पब्लिशर गीता प्रेस ने भी उपनिषद अग्र के अंदर 220 उपनिषद का लिस्ट दिया है, जिसमें 15वें नंबर पर अल्लो उपनिषद को मेंशन किया है। इसके अलावा पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, जो प्रयाग यूनिवर्सिटी के संस्कृत स्कॉलर है, उन्होंने भी अपनी किताब मोहम्मद इन हिंदू स्क्रिप्चर में कहा है कि अल्लाह का नाम वेदों में भी आया है, और उन्होंने वैदिक मंत्र को भी कोड किया है। बहरहाल इन सब चीज़ों से प्रूफ होता है कि सारे मज़ाहिब के मुताबिक अल्लाह ही ईश्वर का नाम है। तो मैं इन गोबर भक्तों से कहूँगा कि गवारों की तरह गुंडागर्दी बंद करो, ज़रा पढ़ लिख भी लिया करो और सच्चाई को अपनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।